हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन द फिजिक्स लेक्चर। पिछला क्वेश्चन जो था आपका मोशनल ईएमएफ के, है ना, उसी को हम लोग फिर से थोड़ा सा इलेबरेट करके फिर नया क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, है ना। पिछला क्वेश्चन एनी हाउ, पिछला वीडियो जो था आपका एनी हाउ डिस्टर्ब हो गया था और बीच में हमारा कट गया। ओके, तो फिर हम लोग अगेन स्टार्ट करते हैं। और उस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में जो आप ये फार्मूला पढ़ रहे हो ना, एक्चुअल में जो आप फार्मूला पढ़ रहे हो उससे आपको क्या मिल रहा है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। डिफरेंस मिल रहा है 2 पॉइंट्स का, है ना। एनी हाउ जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अगर आपको वो पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, ऑलवेज हमें क्या लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, ये क्लियर हो गई बात यहाँ तक, है ना। तो एक्चुअल में जो मैंने बताया आपको, ये 30 डिग्री, ये 90, ये 60। आप ये बोल सकते हो कि नहीं, डायरेक्शन मुझे इस बार ये नहीं लेना है, मैं अपवर्ड लेना चाहता हूँ, अपवर्ड, है ना। तो क्या होगा, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप इस बार अपवर्ड लेते हो, है ना, आप बोल रहे हो सर बार बार बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो, है ना, मुझे छोटा सा एंगल दे रहे हो, है ना, 60 डिग्री, कितना अच्छा एंगल है ये। अगर मैं एल वेक्टर ऊपर ले लूँ, है ना, एल वेक्टर अगर मैं लेंथ वेक्टर ऊपर ले लूँ, और ये रहा आपका v क्रॉस b, है ना, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है टोटल, ये कितना बन रहा है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, है ना। तो आप बोलोगे कि सर मुझे डेल्टा भी ऐसा कुछ लेना है ना, कि ये v क्रॉस b एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ l वेक्टर, और वेलोसिटी है वेक्टर, और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मीन्स क्या, वी बी साइन 90 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एल वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको, वी बी, है ना। और ये क्या है, देखो एक्चुअल में ये एक्चुअल क्या है, वी बी क्या है, वी बी इज़ मॉड ऑफ वी क्रॉस बी, है ना। वी क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड मिला वो क्या मिला हमें, वी बी मिला, है ना। तो इसके बीच का, इस वेक्टर और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। अगर मैं इस बार लेंथ ऊपर ले रहा हूँ, लेंथ वेक्टर ऊपर ले रहा हूँ, है ना, तो लेंथ वेक्टर और v क्रॉस b के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, है ना। तो लिखना होगा मुझे वी बी एल कॉस 120 डिग्री। a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 120 का वैल्यू होता है ना, -½ आप कैसे निकालोगे, तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना। कॉस आप लिख सकते हो 120 इक्वल टू लिखोगे आप कॉस 90 + 30, है ना, एंड कॉस 90 + 30 क्या होता है, साइन 30, बट ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या हो जाता है ये -sin 30, और ये क्या बनता है आपका -½ ठीक है। और भी तरीके इसको निकालने का, कॉस 120 कैन बी रिटन एज कॉस 180 -60 डिग्री एंड इट विल बिकम -cos 60 डिग्री एंड इट विल बिकम -½ ठीक है। तो आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, आपकी मर्जी। तो एनी हाउ जो आपका वैल्यू आएगा वी बी एल इंटू -½ ठीक है। तो इसका मतलब क्या आया, -½ वी बी एल, ठीक है। तो माइनस कितना आया, ½ वी बी एल। अगर आपने ऊपर लिया तो एंगल कितना आया, 120 डिग्री, मैग्नीट्यूड कितना आया, -½ वी बी एल, है ना। पिछले केस में क्या आया था, ½ वी बी एल, इसमें डिफरेंस क्या आया, माइनस का। बट आप ये याद रखना कि हमें चाहिए क्या, इनका बस मॉडुलस चाहिए। इट मीन्स क्या, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव का एंड पॉजिटिव का, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आप डायरेक्शन ऊपर लो या नीचे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ध्यान रखना, दिस विल गिव यू द ओनली डिफरेंस, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इट विल नॉट गिव यू द डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा पॉजिटिव होगा, P पॉजिटिव है या Q पॉजिटिव है ना। हु विल डिसाइड, योर V क्रॉस B वेक्टर विल डिसाइड, ठीक है, नॉट दिस वन। It will decide only the magnitude. This formula will decide only the magnitude. क्लियर हुआ कुछ या अभी भी कन्फ्यूजन है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो, दैट इज एप्लीकेबल टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स एंड विच टर्मिनल विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी डिसाइड बाय द v क्रॉस b वेक्टर। इज इट ओके, आई थिंक इट्स ओके, है ना। कुछ प्रॉब्लम है, देन वी विल क्लियर इट इन द डाउट सेशन। तो हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। और जैसा मैंने आपको बताया था उसको मैं फिर से रिपीट करूँगा।
ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं ले रहा हूँ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और एक कंडक्टर है। कंडक्टर कैसा है? सेमी सर्कुलर शेप में, सेमी सर्कुलर शेप में, है ना। दिस इज योर कंडक्टर, कंडक्टर कुछ ऐसा है ना, सेमी सर्कुलर शेप में, एंड इसका कुछ रेडियस होगा। दिस योर कंडक्टर, this is the PQ, conductor is PQ, and this conductor is moving with velocity v, ठीक है, and the radius of the conductor is r, radius of the conductor is r, ठीक है। और एक मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको निकालना फिर क्या होगा? डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे v क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ वेक्टर। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई आर्क हो या किसी भी शेप का हो, ठीक है, दिस एल वेक्टर रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ लिख रहा हूँ मैं, मीनिंग समझ में आ रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट लेंथ मतलब क्या हो गया? मिनिमम लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एल वेक्टर क्या होता है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या, हमें कौन सा लेंथ लेना है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ, है ना। तो इस आर्क को एक्चुअली हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें ट्रीट करना चाहिए, इसे कैसे करना चाहिए कि दिस इज इक्वलेंट टू कंडक्टर इज केप्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज, है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज, एक्चुअल में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पी से आप क्यू मूव कर रहे हो, तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका? 2r, है ना, योर डायमीटर। सो द कंडक्टर इज बेसिकली लेंथ ऑफ 2r, दिस योर कंडक्टर, एंड दिस इज द p, दिस इज द q, दिस इज p एंड दिस इज द q। ये कॉन्सेप्ट हम लोग एक बार और यूज कर चुके थे, है ना, IBL वाला, I L क्रॉस B वेक्टर, ठीक है ना। कोई कंडक्टर को आप रखते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, और इसकी लेंथ कितनी होगी? द लेंथ विल बी 2r, लेंथ विल बी 2r, है ना। तो लेंथ वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? 2r, ठीक है। एंड दिस कंडक्टर इज गोइंग अपवर्ड, सो वी कैन गिव इट द डायरेक्शन वेलोसिटी v, है ना। तो इसको आपने रिप्लेस करके कुछ ऐसा किया, ठीक है। दिस फिगर एंड दिस फिगर इज सिमिलर, दिस कंडक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस कंडक्टर और दिस शेप ऑफ कंडक्टर। तो अब बहुत इजी है निकालना, है ना। सो दिस कंडक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सोर्स ऑफ EMF और ए बैटरी, है ना, हैविंग द पोटेंशियल। अच्छा, बैटरी उधर, कंडक्टर उधर है ना, सॉरी, दिस इज योर P, दिस इज योर Q, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V का वैल्यू V क्रॉस B, V ऊपर y एक्सिस, V y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस, एंगल 90, है ना। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, है ना। तो V क्रॉस B क्या होगा? ओनली V B साइन 90, बिकॉज देयर एंगल इज 90 डिग्री, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? V B एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ वेक्टर। V B किधर होगा आपका, ठीक है, और लेंथ किधर है? देखो लेंथ एक्चुअल में, लेंथ किधर है? तो एक्स प्लेन में। वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी किधर है? वाई प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका? जेड प्लेन में। तो आपस में क्या है? सब परपेंडिकुलर है। तो अगर आप करोगे V क्रॉस B, है ना, V क्रॉस B, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा? लेंथ वेक्टर की तरफ, है ना। तो V क्रॉस B भी किधर आएगा? लेंथ वेक्टर की तरफ, ठीक है। तो आप निकालोगे कॉस, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री, ठीक है। जब आप कॉस डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, देन इन दिस केस the direction of V cross B and the length vector will be same, and it will give you the delta V will become VBL. This is the potential difference, VBL, ठीक है, because all are perpendicular,
velocity vector, magnetic field and length are mutual perpendicular in this case, so the resultant velocity will be VBL and the length will be 2r. ठीक है, लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2r, so replace this length by 2r, so the potential difference will be 2VBR, है ना. अब पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन, V ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. फोल्ड योर फिंगर्स towards the magnetic field. This direction will be positive, so the P will be positive, है ना. तो पॉजिटिव कौन P, नेगेटिव कौन Q, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V एंड दिस विल द रिजल्ट. ठीक है, तो इस टाइप से निकालना है और मैं इससे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, है ना. ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने समझ लिया कि जब भी कंडक्टर हो, कंडक्टर अगर आपका लीनियर हो तो उससे सिंपल एक लेंथ लोगे. अगर मान लो किसी फॉर्म में होगा तो क्या होगा उसका रिजल्ट, लेंथ वेक्टर कितना होगा 0. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल अब और ले लो. अगर मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो और इसके में अंदर मैं रख दूं एक ट्रायंगुलर शेप कंडक्टर और इसकी वेलोसिटी कुछ भी ले लो आप, इधर जा रही है, या फिर कुछ ऐसा कर लो, कोई भी शेप ले लो, एक सर्कुलर शेप ले लूँ, इसको ऊपर ले जाओ आप, किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ. ठीक है, या फिर क्या ले लो, एक सर्कुलर कॉइल ले लो, सर्कुलर कॉइल ले लो, इसको आप इधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ. ठीक है, इच केस में EMF कितना होगा 0, EMF कितना होगा 0, EMF विल बी 0 बिकॉज लेंथ वेक्टर विल बी 0. वाई, बिकॉज लेंथ वेक्टर विल बी 0. तो किसी भी क्लोज्ड कर्व के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है 0. सो द क्लोज कर्व इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. सो इन दिस केस your induced EMF will be 0 or it can be induced a voltage that will become 0. ठीक है, क्लियर है, आई थिंक सो. तो ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना. अब सुनो, इसी में मैं एक नेक्स्ट चाहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बात करूं, बट वीडियो की लेंथ बहुत छोटी है अभी, है ना. बार बार वीडियो चेंज करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बट ड्यू टू मेमोरी ऑफ मोबाइल, है ना, ये लंबा वीडियो बनाना थोड़ा हो नहीं पा रहा है. ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बनाना मुझे खुद पसंद नहीं, क्योंकि ये बार बार फिर उसको ये करो वो करो, बहुत सारे लंबे प्रोसेस हो जाते हैं, है ना. तो एक बार में अगर 1 आवर की वीडियो बन जाए बहुत अच्छी है, बट ऐसा हो नहीं पाता है. एक इसी कॉन्सेप्ट को, है ना, जैसे आपने देखा एक कंडक्टर है, जैसे अभी आपने क्या देखा, है ना, अभी आपने क्या देखा था, अभी जो हमने एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा, है ना, देयर इज ए कंडक्टर और ये मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v और इसका लेंथ वेक्टर, लेंथ इज गिवन, दैट इज योर लेंथ वेक्टर. यहाँ पे देखो एक्चुअल में वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर और ऑल आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर. ठीक है, तो इस केस में आपने क्या पढ़ता, डेल्टा V क्या होता है VBL. ठीक है, VBL फॉर्मूला याद होगा, है ना. इफ द मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दिस केस योर डेल्टा V विल बिकम VBL. क्लियर है. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को एक डिफरेंट लॉ है ना, उससे हम लोग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेल प्रॉब्लम. ठीक है ना, एक रेल प्रॉब्लम नाम की कॉन्सेप्ट है,
वो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके थ्रू मैं इसी रिजल्ट को एक बार और प्रूफ करूँगा। ठीक है, और वो प्रूफ किससे होगा? आपका फ्राइडेज लॉ से। क्लियर है ना? तो उसको हम लोग प्रूफ करते हैं इसी रिजल्ट से, ताकि क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है ना। सेम रिजल्ट आएगा, बट कुछ क्वेश्चंस आते हैं रियल प्रॉब्लम पे, तो उसके कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, है ना। तो हम लोग टॉपिक डालो आप, रियल प्रॉब्लम्स। सॉरी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, है ना, रियल प्रॉब्लम्स बोल सकते हो आप, रियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये एक्चुअल में किसने बताया था? तो कहीं ना कहीं अटैच्ड है किससे? फ्राइडेज लॉ से, फ्राइडेज लॉ से। ठीक है, और इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक मान लो सिमिलर कंडीशन है ना, सिमिलर कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और एक कंडक्टर है, देयर इज ए कंडक्टर, देयर इज कंडक्टर। कंडक्टर का भी ना, मेरी डायग्राम तो बहुत माशाअल्लाह है। मैंने बायो नहीं लिया था ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था, मुझे डायग्राम बनाने नहीं आते थे। ठीक है, इसलिए मुझे मैथमेटिक्स लेना पड़ा, और जो भी है ना, हिस्ट्री हो गई, ये सब कुछ। अब मान लो एक कंडक्टर है ना, सो दिस इज़ द, लेट पी क्यू कंडक्टर होगा, एक कंडक्टर है ना, और इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अभी भी स्टिल योर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ वेक्टर, सब आपस में क्या है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर, म्यूचुअल क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो इसका डेल्टा v मिलना चाहिए, इसको अगर मैं रिप्लेस करूँ एक बैटरी से, देन डेल्टा v विल बिकम VBL। क्लियर है ना? सेम रिजल्ट लाना है हमें फ्राइडेज लॉ से, फ्लक्स चेंज करके। ठीक है, सेम रिजल्ट, है ना। कैसे लाते हैं उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे देख लो, वही कंडीशन हम लोग पढ़, ये जो रियल प्रॉब्लम आप करोगे ना, इसमें ये गिवन होगा, ऑलवेज केस ऐसा ही मिलेगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर कैसे होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, उसी केस को आप बार बार डिस्कस करोगे। तो देखो इसको हम लोग कैसे डील करते हैं। एक्चुअल में मान लो एक कंडक्टर था, है ना, और इसको मानते हैं क्या कि एक इमेजनरी रेल है आपके पास। रेल समझते हो ना, पटरी जहाँ पे ट्रेन चलती है ना। दिस इज योर रेल, मैग्नेटिक फील्ड आगे तक है, मैं ज़्यादा गंदा नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। एंड दिस इज योर रेल, दिस इज ए कंडक्टर और दिस इज योर रेल। ठीक है, अब सुनो, कंडक्टर मान लो इनिशियली यहाँ पे था, इनिशियली यहाँ पे था, हाँ, और कंडक्टर को वेलोसिटी बढ़ गई ना, वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है, इट मीन्स क्या, ये कंडक्टर मूव करके यहाँ पे जा रहा है। ठीक है ना, दिस इज द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द कंडक्टर। मान लो इसकी पोजीशन अब इनिशियली वो थी, है ना, और सेकंड मतलब कि जो पोजीशन इसको दिख रहा है आपको, या मैं आपको जो शो कर रहा हूँ वो ये है। दिस इज योर कंडक्टर। ठीक है, और स्टिल इसकी लेंथ मैं अभी मान रहा हूँ P, दिस इज योर Q। ये वही कंडक्टर है, कुछ नया कंडक्टर नहीं है, PQ है ना, जिसकी वेलोसिटी क्या है? V वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। ठीक है, और इसकी लेंथ वेक्टर इज स्टिल L इज़ द लेंथ, इट मीन्स क्या, लेंथ वेक्टर में भी L है, इसकी भी लेंथ तो पता है ना, लेंथ तो कभी चेंज होगा नहीं, ऐसा तो नहीं आगे बढ़ने से इसकी लेंथ चेंज कर गई, तो लेंथ अभी भी कितनी है? L। हाँ, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx। ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx। ये पोजीशन मान लो यहाँ पे था, इस पोजीशन पे रहा होगा, है ना, इस पोजीशन का मैं क्या नाम दूँ? M। लेट M पोजीशन पे था, और इस पोजीशन पे कितना आया? ये N पोजीशन पे आ गया। ठीक है, पॉइंट M पे था स्टार्टिंग में,
बाद में कहाँ पे आया ये एन पोजीशन पे। जब एन से एन शिफ्ट हुआ देन जो लीनियर मूवमेंट हुई इसकी है ना, दैट डिस्टेंस इज dx और dx डिस्टेंस को कंप्लीट करने में इसे टाइम कितना लगा, dt टाइम। dt इज द टाइम टेकन बाय द कंडक्टर टू मूव फ्रॉम पॉइंट m टू n। ठीक है, पहले देख लो, आप ध्यान से देखो। देयर इज ए कंडक्टर विच इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर एंड द लेंथ वेक्टर ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड देयर इज ए इमेजिनरी रेल, ये एक रेल है ना, दिस योर इमेजिनरी रेल, ये एक पटरी है जिस पे ट्रेन चलती है, दिस योर इमेजिनरी रेल, दिस योर इमेजिनरी रेल ट्रैक, हाँ, जिस पे कंडक्टर मूव कर रहा है। अब देख लो आप इधर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये बताओ है ना कि इससे क्या क्या चीज़ होगा। फर्स्ट, जब ये मूव किया होगा है ना, जब इस पोजीशन पे रहा होगा तो ये इस पोजीशन से यहाँ पे आया है ना, जब ये पोजीशन m से n पे आया है ना, m से n पे आया तो इसमें एरिया में चेंज हुआ है ना, तो चेंज इन एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, चेंज इन एरिया, लेट दिस एरिया इज dA ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो एरिया में कितना चेंज आया होगा। ठीक है, एरिया में क्या होगा, एरिया इसे कितना आया, ये इतना एरिया मूव किया है ना, तो एरिया क्या हो गया इसका, लेंथ तो फिक्स है, तो क्या लिखोगे आप, लेंथ इंटू dx। ठीक है, एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू dx। तो फ्लक्स भी रहा होगा है ना, फ्लक्स फाई क्या लिखते हो आप, b डॉट da लिख सकते हो है ना, चेंज इन फ्लक्स लिख रहा हूँ मैं, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स क्या लिखोगे आप, b डॉट da। ठीक है, b डॉट da है ना, ये एक्चुअल में चेंज इन फ्लक्स है, डेल्टा फाई लिख सकते हो आप इसको। तो b डॉट da, आप सुनो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर किधर होगा, उसी डायरेक्शन में है ना, तो ये क्या लिखोगे, सिंपल है ना, b इंटू da। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, b इंटू da। ठीक है, बिकॉज बोथ हैविंग द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है आपका, सेम है। ठीक है, सेम डायरेक्शन, b इंटू da, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या आपका सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सुनो, इसको फ्लक्स बोल सकते हैं हम लोग, फ्लक्स बोल लो आप, यहाँ पे डेल्टा फाई लिखना अभी सही नहीं होगा, फ्लक्स लिखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं। देखो, एरिया में कितना चेंज हुआ, इसके मूवमेंट से एरिया में कितना चेंज हुआ, तो एरिया में चेंज हुआ आपका l इंटू dx। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी कांस्टेंट है ना, तो फ्लक्स कितना बना होगा, फ्लक्स बना होगा b इंटू da ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर सुनो यहाँ पे बताओ, फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेफिनेटली चेंज हो रहा है ना। फ्लक्स चेंज नहीं होता कब, जब आपका कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता, एरिया भी कांस्टेंट होता, थीटा भी चेंज होता, कांस्टेंट होता है ना। बट यहाँ पे देख लो, आपका एरिया चेंज हो रहा है ना, इसके मूवमेंट के कारण यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ है ना, m से n गया, इस कारण से क्या हुआ, इसमें एरिया में चेंज हुआ है ना। तो एरिया में चेंज होने से क्या होगा, EMF जनरेट होगा, और EMF क्या होता है, मॉड ऑफ d फाई बाई dt। ठीक है, और आप निकालोगे d बाई dt,